हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है पैराबोलॉइड का, उसके यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले। तो इससे पहले हमने यहाँ पर बात करी थी स्फीयर की, कोन की, फिर हमने सिलेंडर की यहाँ पर बात करी थी, हमने कोनिकॉइड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। इस वीडियो पे हम पैराबोलॉइड के जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उससे रिलेटेड जो आपके यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर पे आए हुए या आपके आगे एग्जामिनेशन पे आने के जिसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो हम देखने वाले। ठीक है, तो पैराबोलॉइड की अगर बात हम करें तो इसमें आपके 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें देखने हैं। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो पैराबोलॉइड के अंदर जो आपका बनता है सबसे पहले वाला, वो बनता है आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपका हर उसमें आता है, स्फीयर में बनेगा, सिलेंडर पे आएगा, कोन भी मिलेगा आपको, कोनिकॉइड्स में मिलेगा, और वैसे ही आपका सेम पैराबोलॉइड में भी है। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपसे कुछ ऐसा बोला जा सकता है कि आपके पास प्लेन है जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी, और वो किसी पैराबोलॉइड का आपको टच कर रहा है। मतलब कुछ आपको ऐसे इक्वेशन दे दी होगी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी, और ये किसी आपको पैराबोलॉइड को यहाँ पर टच कर रहा है। तब आपके यहाँ पर टेंजेंसी की कंडीशन क्या होगी वो आपको यहाँ पर निकालना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पे देखे गए। ठीक है, सेकंड टाइप का क्या बनता है आपका यहाँ, वो बनता है टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने का, जिसमें आपको टेंजेंट प्लेन की यहाँ पर इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, कि आपका यहाँ पर जब टेंजेंट प्लेन किसी पैराबोलॉइड को टच कर रहा है तो उस प्लेन की आपकी इक्वेशन क्या रहेगी, और दूसरा क्या पूछा जाता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आपका रहेगा। जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके आपके यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो उससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन पे, और आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन देखेंगे। एक तो आप कंडीशन टेंजेंसी हो गया जिसमें आपको टेंजेंसी कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। दूसरा है टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने का। तीसरा आपका प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया जिसमें आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्या है, तीसरा आता है आपका यहाँ पर वो है पोलार प्लेन से रिलेटेड। पोलर प्लेन से रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बन सकते हैं, आपको यहाँ पर पोलर प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने को पूछा जा सकता है, जिसके पॉइंट आपको दे दिए होंगे अल्फा बीटा गामा विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोलॉइड। तो इस तरीके से भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी की हम प्रैक्टिस आज इस वीडियो पे करेंगे। फिर क्या आपका यहाँ पर एक और बनता है, एक बनता है आपका नॉर्मल वाला क्वेश्चन। नॉर्मल से भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए एग्जामिनेशन पे, जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी पड़ती है। इसमें आपके दो प्रूफ भी है, वो भी हम देखेंगे, और कुछ आपके यहाँ पर जिसमें नॉर्मल की इक्वेशन वगैरह फाइंड आउट करनी है, वो भी उस टाइप के क्वेश्चन भी, इसकी भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे पैराबोलॉइड के अंदर, और इन्हीं से आपके यहाँ पर एग्जामिनेशन पे आने वाले हैं। ठीक है, इससे बाहर से आपका नहीं आता, इन्हीं से आपके क्वेश्चन यहाँ पर पैराबोलॉइड के अंदर बनते हैं। पहला आपका टेंजेंसी वाली कंडीशन होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको यहाँ पर एलिप्टिक पैराबोलॉइड की आपका क्या रहता है फॉर्मूला, या हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड का फॉर्मूला क्या रहता है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। वो हम क्वेश्चन के साथ साथ ही देखेंगे, उसके साथ ही हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या आपके कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। दूसरा आपके टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने का, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के आपके जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। और पोलर प्लेन की इक्वेशन में फाइंड आउट करनी है, हमें पॉइंट यहाँ पर दे रखे अल्फा बीटा गामा विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोलॉइड, वो हम कैसे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन। फिर आपका नॉर्मल की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके जो आपके 2-3 प्रूफ है वो भी हम देखने वाले हैं। तो ऑल ओवर हम मानिए तो आपके 8 से 9 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं पैराबोलॉइड के अंदर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अच्छे से आपको यहाँ पर देखने हैं। अब जरूरी नहीं है कि एक्जैक्टली आपकी यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन पे आए, इसके जैसे आपके आ सकते हैं, लेकिन टॉपिक आपका सेम रहने वाला है। जैसे मान लीजिए पोलर प्लेन से आपका कोई क्वेश्चन जो आज इस वीडियो पे हम देखेंगे, अगर बाई चांस वो सेम क्वेश्चन आपका नहीं आता है तो उसी से रिलेटेड आपका कोई दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा आपके यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, या टेंजेंसी से या टेंजेंट प्लेन से जो क्वेश्चन आज इस वीडियो पे हम करेंगे तो उससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पे आ सकता है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान देना अच्छे से पैराबोलॉइड में। तो इसके क्वेश्चन हम देखते हैं कौन से आपके इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर दे रखा है, बोला है कि प्रूव दैट द प्लेन 8x माइनस 6y माइनस जेड इक्वल्स टू 5। ये आपको प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। बोला है कि ये आपके इस पैराबोलॉइड को टच कर रहा है। पैराबोलॉइड की इक्वेशन क्या है, x² माइनस y² 3 इक्वल्स टू z। ये तो पहले आपको प्रूव करना है कि ये प्लेन आपका इस पैराबोलॉइड को टच कर रहा है, मतलब टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आपकी ये होगी। फिर बोला है एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और जिस पॉइंट पे आपके जिस पैराबोलॉइड को टच कर रहा है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो दो चीज़ें आपके आप यहाँ पर किस क्वेश्चन पे दे रखी है। ठीक है, अब इस जो आपके जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, इसमें आपके यहाँ पर 4 फॉर्मूले यूज होने वाले, 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पर यूज होने वाले। पहले तो आपको यहाँ पता होना चाहिए प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या रहती है। दूसरा आपको यहाँ पर पता होना चाहिए पैराबोलॉइड की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड आपको यहाँ पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पता होना चाहिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और फोर्थ हमें यहाँ पर टेंजेंट प्लेन की जनरल इक्वेशन
पता होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो ये आपके 4 चीज़ें आपकी इस क्वेश्चन पे यूज़ होने वाली है और इसको आप कॉन्सेप्ट के फॉर्म पर या फॉर्मूलेस के फॉर्म पर भी यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या रहता है, पैराबोलॉइड की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का फॉर्मूला क्या रहता है और टेंजेंट प्लेन की आपकी इक्वेशन क्या रहता है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हमें पैराबोलॉइड दे रखा है। अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास जो गिवन पैराबोलॉइड है, गिवन पैराबोलॉइड आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू जेड, ये आपके पास गिवन पैराबोलॉइड है। ठीक है, अब जो आपके यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है पैराबोलॉइड की, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड वो क्या है, वो रहता है आपके पास यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2cz। ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोलॉइड का। ठीक है, अब इसको और इसको हमें यहाँ पर कंपेयर करना है। अब इसको मान लेते हैं कि ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें यहाँ पर जो आपके पास पैराबोलॉइड जो आपको इक्वेशन में क्वेश्चन पे दे रखा है उसको हमें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड से। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास ए दिया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास हाफ है, यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पर है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -1/3, यहाँ पर जेड का कोफिशिएंट है 2c, यहाँ पर जेड का कोफिशिएंट है 1। तो ये आएगा आपके पास c इक्वल्स टू हाफ, बी की वैल्यू -1/3 और ए की वैल्यू आपके पास आ गई हाफ। ठीक है, सिमिलरली जो हमें यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन दे रखी है वो दे रखा है 8x - 6y - z इक्वल्स टू 5। क्या दे रखा है प्लेन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हमें यहाँ पर दे रखा है वो दे रखा है 8x - 6y - z इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब हमें पता है जो आपके यहाँ पर जनरल इक्वेशन रहती है प्लेन का वो क्या रहता है Lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p। ये आपके यहाँ पर जनरल इक्वेशन है प्लेन के। ये फॉर्मूला भी आपको यहाँ पता होना चाहिए, ये आपने 3D में पढ़ा हुआ है क्लास 12th में। ठीक है, अब इसको कंपेयर करोगे तो x का यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो l है, यहाँ पर 8 है तो l यहाँ पर 8 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर m है, यहाँ के पास -6 आएगा, यहाँ पर n है, ये किसके इक्वल आएगा -1 के इक्वल, और यहाँ पर p इक्वल्स टू 5 आ गया। तो l की वैल्यू पता चल गई, m की वैल्यू पता चल गई, n की वैल्यू पता चल गई और p की वैल्यू हमें यहाँ पर पता चल गई। और ऊपर क्या पता चला, a b और c की वैल्यू हमें यहाँ पर पता चली है। ठीक है, ऊपर हमने क्या करा है, ऊपर हमने कुछ नहीं करा, हमारे पास पैराबोलॉइड की इक्वेशन थी और हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोलॉइड से कंपेयर कर दिया। यहाँ पर क्या है, प्लेन की इक्वेशन थी और प्लेन की जनरल इक्वेशन से हमें यहाँ पर कंपेयर कर दिया और हमें यहाँ पर वैल्यूज वगैरह मिल गई है। अब हमें यहाँ पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का फॉर्मूला लगाना है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला होता है आपका L² अपॉन ए प्लस M² अपॉन बी प्लस 2NP अपॉन सी इक्वल्स टू 0। ये आपके यहाँ पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का फॉर्मूला रहता है कि जब आपका यहाँ पर टेंजेंट प्लेन पैराबोलॉइड से पास होके यहाँ पर जा रहा है, पैराबोलॉइड को टच करके जब आपका जा रहा है तो यहाँ पर आपका जो टेंजेंसी कंडीशन रहती है वो क्या रहता है, वो आपकी इस इक्वेशन से हम दिखाते हैं। अब ये इक्वेशन आपके यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आपका टेंजेंट प्लेन उस पैराबोलॉइड को पास करके यहाँ पर जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी है और ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या रहता है L² अपॉन ए प्लस M² अपॉन बी प्लस 2NP अपॉन सी इक्वल्स टू 0। अब हमें L भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, M भी दे रखा है, बी भी दे रखा है और N भी दे रखा है, P भी दे रखा है और C भी दे रखा है। ये वैल्यूज हमें ऊपर गिवन है और इसकी वैल्यूज हम इस पर रखेंगे और आपका 0 के इक्वल आता है तो मतलब ये आपका प्रूफ हो गया है कि जो आपको प्लेन यहाँ पर दे रखा है ये आपके इस पैराबोलॉइड को टच कर रहा है, तभी तो आपकी कंडीशन टेंजेंसी इसे कहते हैं। अगर ये आपका सेटिस्फाई होता है 0 के इक्वल तो मतलब आपका जो टेंजेंट प्लेन है वो पैराबोलॉइड को टच करके यहाँ पर जा रहा है। तो एल की वैल्यू क्या दी है 64 हो गया, ए आपके पास क्या है यहाँ पर हाफ है तो ऊपर आपका 2 आ जाएगा, एम आपके पास -6 है 36 है, बी के आपके पास -1/3 है तो -1 इंटू 3, 2NP, NP मतलब 5 इंटू -1 तो 2 इंटू -1 इंटू 5, सी की वैल्यू क्या दे रखी है, सी की वैल्यू आपके पास हाफ है तो ऊपर आ गया 2 इक्वल्स टू 0। तो ये चीज़ हो गया। 64 इंटू 2 क्या होता है 128 होता है, 36 इंटू 3 क्या रहेगा 108 रहेगा, माइनस भी है तो -1 आप कर दो आगे से, यहाँ क्या रहेगा 5 टू ज़ 10, 10 टू ज़ 20 और -20 आपका ये आएगा। ठीक है, तो क्या बन गया 128 माइनस 128 और किसके इक्वल आ गया 0, क्योंकि -108 -20 -128 हुआ तो ये आपका 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ कह सकते हैं हम यहाँ पर हैंस प्रूफ्ड, ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि जो आपका प्लेन है ये आपके इस पैराबोलॉइड को टच करके जा रहा है। कहाँ से प्रूफ हुआ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के फॉर्मूले से यहाँ पर प्रूफ हुआ और ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए, यहीं से आपके यहाँ पर क्वेश्चन एग्जामिनेशन पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया। दूसरा क्या बोला है आपसे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब जिस पॉइंट में आपका यहाँ पर उस टेंजेंट प्लेन ने इस पैराबोलॉइड को टच किया है उसके हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स निकालने ही है। तो यहाँ पर हम लिख लेते कि लेट द कोऑर्डिनेट्स
ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी अल्फा बीटा और गामा। अब मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैंने मान लिया आपका अल्फा बीटा गामा मान लिया। आप चाहो तो x1 y1 z1 भी मान सकते हो। अब जो आपके यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन रहता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, वो क्या रहती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। वो रहता है आपका a अल्फा x प्लस b बीटा y इक्वल्स टू c गामा प्लस z। ठीक है, अब आप ये भी देख सकते हो कि आपकी आई कहाँ से, इनके जो आपके यहाँ पर पहले क्वेश्चन से पहले जो आपके यहाँ पर पूरा डिस्कशन रहता है उसमें आप देख सकते हो, वरना आप ऐसे भी डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, वो भी आपका इजी है। अभी आपकी आई कैसे, वो भी आपका आसान है, क्योंकि यही तो खैर आपकी यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला है, अल्फा बीटा गामा आपको दे रखा है। अब ए एक्स स्क्वायर की जो हमने लिखा है एक ए अल्फा एक्स, वाई स्क्वायर जो हमने लिख दिया बी बीटा गामा बीटा वाई, और जो आपके यहाँ पर गामा है इसको हमने लिख दिया गामा प्लस जेड करके। तो वैसे भी आप देख सकते हो प्रूफ करके, और वैसे भी अगर आपको याद करना तो याद भी आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई इक्वल टू सी गामा प्लस जेड, क्योंकि इसमें आपके 5-6 ही फॉर्मूले, ज़्यादा आपके पास फॉर्मूले इसके अंदर नहीं है पैराबोलॉइड के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर टेंजेंट प्लेन की जनरल इक्वेशन रहती है। अब हमारे पास क्या यहाँ पर, हमें यहाँ पर ए की वैल्यू पता है, हमें यहाँ पर बी की वैल्यू पता है, हमें यहाँ पर सी की वैल्यू पता है। कहाँ से पता है, इधर से हमें पता है। ए की वैल्यू हाफ है, बी -1/3 है, और सी की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। तो ए हम रख लेते हैं, ए आपके पास अल्फा x/2 आ गया। बी हमारे पास क्या है, -1/3 है, तो यह आ गया आपके पास माइनस बीटा y/3। सी की वैल्यू क्या आपके पास हाफ दे रखी है ऊपर, तो गामा प्लस z/2 के ऊपर आपको यहाँ पर हाफ दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब इसको अच्छे से एलसीएम लेके करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई इक्वल्स टू, इसको अगर यहाँ ले जाएंगे तो ये आएगा आपका 3, राइट हैंड साइड ले जाके 3 गामा आपका ये बनेगा। ठीक है, तो ऐसा आपका यहाँ पर बनेगा। इसको मान लेते कि आपका इक्वेशन 2 है, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ पर ऊपर मानी है। ठीक है, तो क्या करा हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का फॉर्मूला लगा रखा है, ए बी सी हमें ऊपर से पता है, यहाँ पर वैल्यू रखी और यहाँ पर एलसीएम लेके हमने ऐसा कुछ यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब ये जो आपकी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है, ये आपके इस पैराबोलॉइड को टच करके जा रहा है। किस पैराबोलॉइड को, जो आपके यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोलॉइड की, तभी तो हमने यहाँ पर अल्फा बीटा गामा लिया है। हमने यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स आपके ले रखे हैं, हमने अल्फा बीटा गामा ले रखी है, और जो जनरल इक्वेशन आपकी टेंजेंट प्लेन की रहती है ये आपके पास है। ठीक है, और यहाँ से हमारा ये चीज़ निकल के आ रखा है। ठीक है, तो ये किस यहाँ पर पैराबोलॉइड को टच कर रहा है, ये आपके इस पैराबोलॉइड को यहाँ पर टच कर रहा है। और सेम आपको यहाँ पर प्लेन दे रखा है 8x - 6y - z = 5, जो आपके इस पैराबोलॉइड को यहाँ पर टच कर रहा है। मतलब दोनों प्लेन की इक्वेशन आपकी क्या है, क्या कर रही है, इस पैराबोलॉइड को आपके यहाँ पर टच कर रही है। तो मतलब दोनों आपके जो प्लेन है वो आपके सेम होंगे, क्योंकि ये भी आपका क्या कर रहा है, इस पैराबोलॉइड को टच कर रहा है, और ये जो आपके यहाँ पर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकली है ये भी आपके पैराबोलॉइड को टच करके जा रही है। तो मतलब ये जो आपकी इक्वेशन है जो आपके यहाँ से मिली है, और जो आपके यहाँ पर ये वाली इक्वेशन है 8x - 6y - z = 5, ये दोनों आपकी सेम यहाँ पर होगी। ठीक है, जो आपकी ये प्लेन की इक्वेशन है और जो आपका ये वाला इक्वेशन है, ये दोनों आपकी सेम रहने वाली है, क्योंकि दोनों ही आपके यहाँ पर इस पैराबोलॉइड को यहाँ पर टच करके जा रहे हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, तो दोनों अगर आपके सेम है तो यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो आपके यहाँ पर इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 एंड जो आपके पास यहाँ पर कौन सा है दूसरी इक्वेशन, एंड द प्लेन की जो इक्वेशन आपके पास है 8x - 6y - z = 5 रिप्रेजेंट सेम प्लेन। ठीक है, दोनों आपके यहाँ पर सेम है, दोनों इक्वेशन जो आपके यहाँ पर है, इक्वेशन 2 जो आपको यहाँ से मिली है और जो आपकी मेन प्लेन की इक्वेशन थी, ये दोनों आपके यहाँ पर सेम रहने वाले हैं। अब दोनों को कंपेयर करो, क्या क्या चीज़ हमें यहाँ पर दे रखी है। इक्वेशन 2 पे हमारे पास 3 अल्फा एक्स था माइनस 2 बीटा वाई है इक्वल्स टू 3 गामा है। प्लेन की इक्वेशन क्या है, 8x - 6y - z = 5 है। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 3 अल्फा अपॉन 8 आएगा, यहाँ से क्या आएगा -2 बीटा अपॉन -6 आएगा, यहाँ से क्या आएगा, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ तो आएगा -3 अपॉन -1 आएगा, और ये आएगा आपका 3 गामा अपॉन 5, ये आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ देखो, अब 3 अल्फा अपॉन 8 इक्वल्स टू -3 अपॉन -1 आएगा, तो ये आएगा 3 अल्फा अपॉन 8 इक्वल्स टू -3 अपॉन -1, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास 8 आ गई। ठीक है, ये माइनस से माइनस भी आपका कैंसिल हो गया। बीटा देखो -2 बीटा अपॉन -6 इक्वल्स टू -3 अपॉन -1, तो ये क्या, ये कैंसिल आपका हो गया, यह आया आपका बीटा इक्वल्स टू 9, तो यहाँ से बीटा इक्वल्स टू 9 मिला, अल्फा इक्वल्स टू 8 मिला, और गामा के लिए क्या आपका 3 गामा अपॉन 5 इक्वल्स टू -3 अपॉन -1, तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस से माइनस कटा और अल्फा इक्वल्स टू 5 आ गया। तो यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू 8 मिल गई, बीटा की वैल्यू 9 मिल गई, और गामा की वैल्यू आपके यहाँ से 5 मिल गई। तो ये आपके जो कोऑर्डिनेट्स आ रखे हैं वो क्या आ रखे हैं, 8, 9, 5। ठीक है, तो यहाँ हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के भी कोऑर्डिनेट्स निकल गए। कैसे निकल गए, हमने यहाँ पर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाली थी। अब ये जो आपकी इक्वेशन है टेंजेंट प्लेन की, ये आपके पैराबोलॉइड को टच करके जा रहा है।
ठीक है। और हमें यहाँ पर क्वेश्चन पे भी एक और प्लेन दे रखा है जो आपके इस पैराबोलॉइड को टच कर रहा है, मतलब दोनों प्लेन आपके यहाँ पर सेम होंगे, तभी तो आपके यहाँ पर उस पैराबोलॉइड को टच करके जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, एक हमने यहाँ से निकाल रखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन से, तो दोनों आपके यहाँ पर सेम है, 3 α x - 2 β y = 3 गामा, तो ये भी आपका सेम है और ये भी आपके यहाँ पर दोनों सेम प्लेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके जो कोफिशिएंट है वो आपके यहाँ पर इक्वल होंगे, दोनों को हमने कंपेयर करा, 3α/8 लिखा, -2 β/-6 लिखा, ठीक है, फिर हमने लिखा -3/-1 और 3 γ/5, ऐसा हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ से अल्फा = 8 मिला, बीटा = 9 मिला और गामा = 5 मिला। तो जो कोऑर्डिनेट्स आ रखे हैं आपके यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, वो होंगे आपके 8, 9, 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है कि फाइंड द लोकस ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अल्फा बीटा गामा टू इट्स पोलर प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोलॉइड x² + y² + b² = 2z। ठीक है, हमें यहाँ पर लोकस निकालना है ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अल्फा बीटा गामा, कुछ मतलब कुछ ऐसा हमारे पास है, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर खींचा है किसी पोलर प्लेन पर विद रिस्पेक्ट टू पैराबोलॉइड, तो कुछ ऐसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, इसका हमें यहाँ पर लोकस निकालना है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका पोलर प्लेन से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपका पोलर प्लेन से यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, अब जो आपके यहाँ पर पोलर प्लेन की इक्वेशन है वो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। अभी तो आपके यहाँ पर जो पैराबोलॉइड की इक्वेशन दे रखी है वो दे रखा है x² + y² b² = 2z। ठीक है, अगर हमारे पास बाई चांस ये एलिप्टिक पैराबोलॉइड होता, अगर हमारे पास ये एलिप्टिक पैराबोलॉइड यहाँ पर होता, तो उस समय जो आपकी एलिप्टिक पैराबोलॉइड की इक्वेशन रहती है वो क्या रहता है, ax² + by² = 2zc। ये आपके पास यहाँ पर एलिप्टिक पैराबोलॉइड की इक्वेशन रहती है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो आपके यहाँ पर पोलर प्लेन की इक्वेशन होगी वो क्या रहता है, a∠x जो आपके किसी पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास करके जा रहा है, तो उस समय क्या होगा, a∠x + b∠y = c गामा + z। ठीक है, तो जब आपकी एलिप्टिक पैराबोलॉइड की यहाँ पर इक्वेशन होगी ax² + by² = 2cz, ये आपकी एलिप्टिक पैराबोलॉइड की इक्वेशन रहती है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो उस वक्त जो आपकी पोलर प्लेन की इक्वेशन होगी अल्फा बीटा गामा से जो आपके यहाँ पर लाइन पास करके जा रही है, तो उस वक्त क्या रहने वाला है, a∠x + b∠y = c गामा + z। ठीक है, इजी आप ऐसे भी निकाल सकते हो या वैसे याद भी कर सकते हो, क्योंकि x² के बदले आपका अल्फा x आ गया, y² के बदले आपकी बीटा y आ गया, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर इक्वेशन निकलती है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपके यहाँ पर याद भी हो सकते हैं, इजी इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना कि पैराबोलॉइड की इक्वेशन जब आपकी ये रहेगी तो उस समय आपका पोलर प्लेन की इक्वेशन ये रहने वाली है। लेकिन अभी जो हमें क्वेश्चन पे यहाँ पर दे रखा है वो दे रखा है कि जो आपकी पैराबोलॉइड की इक्वेशन है वो आपकी ये है, उस समय आपका सिंपली पैराबोलॉइड है, उस समय आपका एलिप्टिक पैराबोलॉइड नहीं है। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर पोलर प्लेन की इक्वेशन क्या रहेगी वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ द पोलर प्लेन की हमें जो इक्वेशन निकालनी है ऑफ पॉइंट अल्फा बीटा गामा, किसके रिस्पेक्ट में, यहां पर हमें पैराबोलॉइड दिया है विद रिस्पेक्ट टू पैराबोलॉइड, ये हमें क्वेश्चन पे दे रखा है कि फाइंड द लोकस ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अल्फा बीटा गामा टू इट्स पोलर प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोलॉइड। तो यहाँ के हम लिख रहे हैं द इक्वेशन ऑफ द पोलर प्लेन ऑफ अल्फा बीटा गामा विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोलॉइड। पैराबोलॉइड की इक्वेशन हमें दे रखी क्वेश्चन पे x² + y² + b² = 2z। तो उस समय हमारी जो पोलर प्लेन की यहाँ पर इक्वेशन रहती है वो क्या रहेगा, वो रहता है हमारे αx/a² + βy/b² = z + गामा। तो ये हमें यहाँ पर पोलर प्लेन की इक्वेशन मिली है। ठीक है, सिमिलर इसके जैसा ही है, इसमें आपका क्या था कि जो आपके x² y² के जो आपके कोऑर्डिनेट्स थे वो आपके जो आपके यहाँ पर कोफिशिएंट थे वो आपके न्यूमरेटर पे, जैसे a आपका यहाँ पर, b यहाँ पर है, ये सब आपके न्यूमरेटर पे, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर पोलर प्लेन की इक्वेशन मिली है, जैसे a∠x b∠y c गामा + z। यहाँ पर क्या हो रखा है, यहाँ पर जो आपके कोफिशिएंट है आपके डिनोमिनेटर पे 1/a², 1/b², इस टाइप से आपके यहाँ पर है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर पोलर प्लेन की भी इक्वेशन मिलने वाली है। तो यहाँ पर तो क्या था, हमारे पास a∠x था क्योंकि आपके कोफिशिएंट में थे, यहाँ पर क्या हमारे पास x²/a² है, तो उस वक्त क्या आ गया, αx तो आपका ऐसे ही रहा, लेकिन जो आपका a² है आपका डिनोमिनेटर पे होने के कारण ये आपका पोलर प्लेन पे भी डिनोमिनेटर पे आएगा, मतलब αx/a² प्लस फिर क्या आएगा βy/b² क्योंकि डिनोमिनेटर पे, और फिर z + गामा। अभी एक्चुअली अगर हम इसको देखें तो आपका यहाँ पर 2cz होना चाहिए, इस इक्वेशन से हम कंपेयर करें तो ये आपका 2cz होना चाहिए। तो यहाँ पर जो c की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होने वाली है। आपकी जो इक्वेशन यहाँ पर 2cz है, लेकिन यहाँ पर आपको खाली क्वेश्चन पे 2z दे रखा है, तो मतलब जो c की वैल्यू है वो कितनी है आपके यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर मैंने c नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो c की वैल्यू है 1 आने वाली है, तो सिंपल मैंने यहाँ पर z + गामा लिखा है। क्लियर हो रहा, तो ये आपके यहाँ पर इक्वेशन रहेगी।
तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर पैराबोलॉइड की इक्वेशन आपकी ये दे रखी है x² प्लस y² इक्वल्स टू 2z, तो उस वक्त जो आपकी पोलर प्लेन की यहाँ पर इक्वेशन रहती है ये आपके यहाँ पर रहती है। अगर यहाँ पर c लिखा होता, अगर 2cz आपका यहाँ पर लिखा होता, तो उस वक्त भी आपका यहाँ पर c कॉमा जेड प्लस गामा यहाँ पर आता। क्लियर हो रहा है। और अगर आपके पास यहाँ पर एलिप्टिक पैराबोलॉइड दे रखा है तो उस वक्त आपका और सिंपल है, सिंपल आपका a अल्फा x प्लस b बीटा y इक्वल्स टू c गामा प्लस z हो जाएगा। उस समय जो आपके कोफिशिएंट है वो आपके यहाँ पर न्यूमरेटर पे आ जाएंगे, क्योंकि एलिप्टिक पैराबोलॉइड में भी आपके जो कोफिशिएंट है वो आपके न्यूमरेटर पे है। क्लियर हो रहा। तो ऐसा आपको यहाँ पर पोलर प्लेन की इक्वेशन अच्छे से याद करनी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर दे रखा है। अब हमें यहाँ पर लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास करके यहाँ पर जा रहा है। हमें इस लाइन की यहाँ पर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो आपके यहाँ पर इस पॉइंट अल्फा बीटा गामा से यहाँ पर पास होके जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन थ्रू द पॉइंट, जो किस पॉइंट से पास होके जा रही है, अल्फा बीटा गामा। तो वो हमें इक्वेशन क्या मिलती है, ये हमने 3D में पढ़ा हुआ है, x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम और z माइनस गामा अपॉन एन। तो ये आपके यहाँ पर लाइन की इक्वेशन रहेगी जो आपके पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास करके जा रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर 3D में पढ़ा है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको याद होगा क्लास 12 में भी, या आपने यहाँ पर BSc फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा। तो उसमें आपको ऐसे ही था कि अल्फा बीटा गामा से आपका अगर कोई लाइन पास करके जा रही है और परपेंडिकुलर इस पोलर प्लेन के, तो हम इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर x माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल्स टू y माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल्स टू z माइनस गामा अपॉन एन। ठीक है, अब ये जो आपकी इक्वेशन है मान लेते हैं कि आपकी सेकंड इक्वेशन है, और ये वाली जो आपकी इक्वेशन ऊपर आ रखी है इसको मान लेते हैं कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर पोलर प्लेन की इक्वेशन है और ये आपके यहाँ पर लाइन की यहाँ पर इक्वेशन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अगर फिगर को हम देखें तो फिगर में क्या कर रखा आपका, जो ये लाइन है, जो आपकी लाइन है आपकी परपेंडिकुलर है इस पोलर प्लेन की, ये लाइन आपकी इस पोलर प्लेन की परपेंडिकुलर है। तो मतलब कि ये जो आपकी लाइन है ये किसके पैरेलल होगा, प्लेन के नॉर्मल के। अब प्लेन का नॉर्मल आपका ये हुआ, प्लेन का जो नॉर्मल है यह होगा आपका प्लेन का नॉर्मल। अब ये जो आपकी लाइन की इक्वेशन है, जो आपकी लाइन आ रखी है, ये आपके इस नॉर्मल के पैरेलल है। यही तो चीज़ आपकी यहाँ पर कह रखी है। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें ये आपका लाइन जो है ये आपके इस पोलर प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब जो प्लेन का आपका नॉर्मल होगा ये आपके इस लाइन के पैरेलल होने वाला है। तो ये चीज़ आपके यहाँ पर हमें दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इफ द लाइन टू, कौन सी लाइन, ये आपकी जो आपकी लाइन है, लाइन इक्वेशन 2 जो हमारे यहाँ पर निकली है, तो इफ द लाइन टू बी परपेंडिकुलर टू द पोलर प्लेन, अगर ये हमारे पोलर प्लेन फर्स्ट जो हमारे यहाँ से आ रखा है इसके परपेंडिकुलर है, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा, देन द लाइन टू इज पैरेलल टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन फर्स्ट। तो जो आपकी लाइन 2 है, मतलब जो आपकी लाइन 2 की इक्वेशन यहाँ पर आ रखी है वो आपके प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल होने वाली है यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ से दिख रहा है कि सिंपल कि जो आपके लाइन की इक्वेशन है ये आपके क्या है, ये आपके इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा ये आपका प्लेन का नॉर्मल है, तो दोनों एक दूसरे के यहाँ पर पैरेलल होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पैरेलल वाली कंडीशन लगाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड वाली लाइन की इक्वेशन से और फर्स्ट वाले हमारे पोलर प्लेन की इक्वेशन से इसके जो कोफिशिएंट है इसको इक्वेट कर सकते हैं। क्यों हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि आपके दोनों पैरेलल पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, x का जो आपका कोफिशिएंट है वो कितना है, अल्फा अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर जो x का हमें कोफिशिएंट दिख रहा है वो कितना है, 1 अपॉन एल, सॉरी 1 अपॉन एल है, तो ये आपका आएगा यहाँ पर l। ठीक है, यहाँ देखो y का कोफिशिएंट क्या है, बीटा अपॉन बी स्क्वायर, बीटा अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, m है, तो नीचे आएगा आपका m। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या आपके पास, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो आएगा माइनस जेड और माइनस गामा। तो माइनस जेड के लिए क्या आपके पास 1 अपॉन एन है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन एन। ठीक है, और इसके इक्वल हम लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम लेमडा के इक्वल मान लेते हैं। तो ऐसा आपका यहाँ पर हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दिया। हमने यहाँ पर लाइन की इक्वेशन और जो आपके यहाँ पर पोलर प्लेन के कोफिशिएंट है दोनों को हमने यहाँ पर कंपेयर करा। तो हमारे पास अल्फा अपॉन ए स्क्वायर आया, नीचे हमारे पास क्या है एल, फिर हमारे पास बीटा अपॉन बी स्क्वायर है, फिर हमने लिखा है एम, फिर हमारे पास क्या है माइनस जेड था, तो माइनस 1 आपका यहाँ पर आ गया, और नीचे यहाँ पर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा माइनस, सॉरी एन नीचे है तो आपका एन आएगा, और आपका यहाँ पर किसके इक्वल हमने इक्वेट कर दिया, लैम्डा के इक्वल हमने इक्वेट कर दिया। तो ऐसा आपका ये बनने वाला है। ठीक है, अब हमारे क्या आएगा यहाँ से, अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो अल्फा अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा एल, ऐसा कुछ बन सकता है। यहाँ से आया बीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम लैम्डा, और यहाँ से क्या आ गया एन इक्वल्स टू माइनस लैम्डा। तो कुछ ऐसा आपका यहाँ पर आया। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो, माइनस 1 अपॉन एन आ गया। यहाँ से क्या आया देखो, यहाँ से आपका आएगा ये बीटा अपॉन एम इक्वल्स टू लैम्डा बी स्क्वायर, और यहाँ से निकाल दो आप अल्फा अपॉन एल इक्वल्स टू लैम्डा ए स्क्वायर। ये चीज़ आपके यहाँ से बन गई। ठीक है,
तो लैम्डा अपॉन एल आया, बीटा अपॉन एम आ गया और लैम्डा की वैल्यू आपके यहाँ पर -1/n आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं लैम्डा अपॉन एल माइनस बीटा अपॉन एम यहाँ पर निकाल रहा हूँ। तो ये क्या बनने वाला है आपका, लैम्डा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और लैम्डा की वैल्यू -1/n है, तो ये हो जाएगा आपका -a² माइनस b² अपॉन n लैम्डा अपॉन एल माइनस बीटा अपॉन एम। तो ये चीज़ आपके यहाँ से आपको मिल गई। ठीक है, अब हमारे पास इसकी जो इक्वेशन है इसको मान लेते हैं आपकी इक्वेशन 3 है और आपका जो इक्वेशन 2 हमें यहाँ पर ये मिला था। अब हमें यहाँ पर एल एम और एन एलिमिनेट करने, लोकस फाइंड आउट करने के लिए, अब हम यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन 2 से और इक्वेशन 3 से यहाँ पर हम एल एम और एन एलिमिनेट करेंगे तब हमारे यहाँ पर लोकस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे एलिमिनेटिंग एल एम एन बिटवीन इक्वेशन 2 जो हमारे पास यहाँ पर थी, बिटवीन 2 and 3। तो जो आपके पास रिक्वायर्ड लोकस आएगा, रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द परपेंडिकुलर 2 इज गिवन बाई, क्या हम लिखेंगे, जो आपके पास परपेंडिकुलर 2 है तो उसके लिए जो आपका रिक्वायर्ड लोकस आएगा तो वो क्या आएगा, वो देखो आपका आएगा अल्फा अपॉन, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस अल्फा माइनस टाइम बीटा आपका ऐसे ही रहेगा, एम क्या हो जाएगा, वाई माइनस बीटा। ठीक है, फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो आएगा प्लस a² माइनस b² और n किसके इक्वल आ गया आपका, n z माइनस गामा के इक्वल आ गया, तो अपॉन z माइनस गामा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। तो ये आपके यहाँ पर रिक्वायर्ड लोकस हमने यहाँ पर निकाल दिया है। ठीक है, रिक्वायर्ड लोकस कैसे निकाला, जो आपके पास एल एम और एन थे उसको हमने एलिमिनेट करा, किससे करा एलिमिनेट, जो आपके यहाँ पर लाइन की इक्वेशन थी जो आपके परपेंडिकुलर था इस पोलर प्लेन पे। तो ऐसा आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना हुआ है। ठीक है, तो मेन चीज़ इसमें क्या थी, आपको यहाँ पर पोलर प्लेन का जो फॉर्मूला रहता है वो पता होना चाहिए। फिर से हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमने करा क्या, हमें यहाँ पर लोकस फाइंड आउट करना था, जो आपका पॉइंट यहाँ पर अल्फा बीटा गामा दिया है, ये लाइन हमारे यहाँ पर परपेंडिकुलर है इस पोलर प्लेन की, हमें क्वेश्चन पे दे रखा है। ठीक है, और ये पोलर प्लेन किसके रिस्पेक्ट में, एक पैराबोलॉइड के रिस्पेक्ट में, और पैराबोलॉइड की जो इक्वेशन हमें यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एलिप्टिक पैराबोलॉइड होता तो हमारी इक्वेशन क्या रहती, ax² प्लस by² इक्वल टू 2cz रहता। तो उस समय जो आपकी पोलर प्लेन की यहाँ पर इक्वेशन होती वो है आपकी है a अल्फा x प्लस b बीटा y इक्वल टू c गामा प्लस z। अभी जो हमें यहाँ पर पैराबोलॉइड दे रखा है आपको ये दे रखा है, मतलब जो आपके यहाँ पर कोफिशिएंट है आपके डिनोमिनेटर पे, तो उस वक्त जो आपके यहाँ पर पैराबोलॉइड की इक्वेशन आएगी वो क्या रहने वाला है, वो रहेगी आपकी अल्फा x अपॉन a² प्लस बीटा y अपॉन b² इक्वल टू z प्लस गामा। वैसे आपका c आना चाहिए था, यहाँ पर आपका इक्वेशन पे c की वैल्यू 1 है तो हमने यहाँ पर c नहीं लिखा है, तो c आपका 1 है तो z प्लस गामा ही आपका यहाँ पर रहने वाला है। अगर यहाँ पर 2cz लिखा होता तो अब आपका यहाँ पर c ब्रैकेट z प्लस गामा यहाँ पर आता, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमने यहाँ पर लाइन की इक्वेशन निकाली जो आपके पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास करके जा रही है, जो आपके पोलर प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो क्या आपकी लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, हमने 3D में देखा है, तो आप एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल्स टू जेड माइनस गामा अपॉन एन, इसको हमने इक्वेशन 2 यहाँ पर मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फिगर से दिख रहा है कि जो आपकी लाइन 2 है, जो आपकी ये वाली लाइन है ये आपकी परपेंडिकुलर है इस पोलर प्लेन के, तो मतलब जो आपका प्लेन का क्या नॉर्मल होगा ये आपके इसके पैरेलल होने वाला है, प्लेन का जो नॉर्मल होगा आपकी इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों की कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो आपका अल्फा अपॉन a² आ गया अपॉन एल आ गया, फिर आपका यहाँ पर y का कोफिशिएंट बीटा अपॉन b² अपॉन m आ गया, फिर आपका यहाँ पर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस z है तो -1 अपॉन n आ गया, और किसके इक्वल लिख दिया हमने, लैम्डा के इक्वल लिख दिया। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला, लैम्डा अपॉन एल इक्वल्स टू अल्फा अपॉन एल इक्वल्स टू लैम्डा a², बीटा अपॉन एम इक्वल्स टू लैम्डा b² और लैम्डा की वैल्यू हमें मिली -1 अपॉन एन। यहाँ से मैंने निकाला आपका लैम्डा अपॉन एल माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल्स टू क्या आया, लैम्डा a² माइनस b² आया। लैम्डा की वैल्यू हमें पता है -1 अपॉन एन है, तो ये आ गया -a² माइनस b² अपॉन एन, ये हमारी इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर लोकस निकालना है, तो लोकस निकालने के हमें एल एम और एन हमें यहाँ पर एलिमिनेट करने पड़ेंगे। तो हमने कहाँ से एलिमिनेट करे, हमने यहाँ पर इक्वेशन 2 से यहाँ पर एलिमिनेट करे, जो आपके यहाँ पर लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो एलिमिनेट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास अल्फा ऐसी है, हमारा एल क्या आया यहाँ से एक्स माइनस अल्फा आया, अब तो आपका अल्फा अपॉन एक्स माइनस एल हो गया। बीटा के लिए देखो, बीटा आपका ऐसी रहा, एम की वैल्यू ऊपर से हमने लिखी, वाई माइनस बीटा आया तो बीटा अपॉन वाई माइनस बीटा हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका लास्ट वाला, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो ये आएगा a² माइनस b² और एन की वैल्यू हमारे यहाँ पर z माइनस लैम्डा आने वाली है, सॉरी z माइनस अल्फा है, तो ये आएगा आपका a² माइनस b² अपॉन z माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। तो ये आपके यहाँ पर रिक्वायर्ड लोकस रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसा आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझना है, अच्छे से आपको करना है। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि आपको यहाँ पर पोलर प्लेन की जो एक फॉर्मूला है, जो आपकी इक्वेशन है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2 हमने क्वेश्चन देख लिए, एक आपके यहाँ पर टेंजेंट प्लेन से रिलेटेड था, कंडीशन टेंजेंसी से, और दूसरा हमने यहाँ पर देखा पोलर प्लेन से रिलेटेड। इसके बाद आपका आता है नॉर्मल प्लेन वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो नॉर्मल से आ रखा है, बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट अल्फा बीटा गामा ऑफ द पैराबोलॉइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2cz। हमें यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो किसी पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास होके जा रहा है किस पैराबोलॉइड पर, जिसकी इक्वेशन आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2cz यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, ये पैराबोलॉइड की आपको यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, हमें यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो पॉइंट अल्फा बीटा गामा से यहाँ पर पास होकर यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड जो गिवन है वो हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2cz। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है पैराबोलॉइड की, इसको मान लेते हैं कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो आपके टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन रहती है जब किसी पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास होकर जाता है, और हमारे पास मान लीजिए कुछ ऐसा पैराबोलॉइड का कर्व कुछ हमारे पास ऐसा है और हमारे पास एक टेंजेंट प्लेन है और यहाँ पर हमारे पास अल्फा बीटा गामा पॉइंट है, तो इस पॉइंट से आपका पास होकर यहाँ पर जा रहा है, ये हमारे पास यहाँ पैराबोलॉइड का कर्व है। ठीक है, तो ऐसे के लिए जो आपके यहाँ पर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन रहती है वो हमने पहले क्वेश्चन पे देखी थी, तो उस समय क्या रहता है, वो रहता है आपका ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई इक्वल्स टू सी जेड प्लस गामा। ये आपके यहाँ पर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट अल्फा बीटा गामा ऑफ द पैराबोलॉइड, कौन सा वाला, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर ले रखा है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर आपका टेंजेंट प्लेन इस पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास होकर जा रहा है किस पैराबोलॉइड पर, जिसकी इक्वेशन आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2cz है, तो उसके लिए जो आपकी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन रहता है वो क्या रहता है, ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई इक्वल्स टू सी जेड प्लस गामा। इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई माइनस टाइम सी जेड इक्वल्स टू सी गामा। ठीक है, अब जो आपका टेंजेंट प्लेन है, इस टेंजेंट प्लेन का जो आपका नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, इस टेंजेंट प्लेन के जो आपके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या रहेगा, ए अल्फा बी बीटा और माइनस सी। ये आपके यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज है ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, ये वाला जो आपके पास इक्वेशन 2 पे यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, मतलब इस टेंजेंट प्लेन जो आपको 2 से यहाँ पर शो हो रखा है, इसके जो आपके प्लेन के आपके जो नॉर्मल होंगे उसके जो डायरेक्शन रेशियोज है वो आपके क्या है, ए अल्फा बी बीटा और माइनस सी। ठीक है, अब जो आपका ये नॉर्मल है, ये हमारे पास टेंजेंट है, ये आपके इससे पास होके जा रहा है इस पॉइंट अल्फा बीटा गामा से, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, ये होगा। अभी नॉर्मल प्लेन आपका क्या कर रहा है, ये आपके अल्फा बीटा गामा से यहाँ पर पास होके जा रहा है और इस टेंजेंट प्लेन के यहाँ पर परपेंडिकुलर है। ये जो आपका नॉर्मल प्लेन है ये आपके अल्फा बीटा गामा से पास हो रहा है और इस टेंजेंट प्लेन के आपके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो आपकी नॉर्मल की इक्वेशन होगी वो क्या होता है, वो रहेगा आपका एक्स माइनस अल्फा अपॉन डायरेक्शन रेशियोज ए अल्फा आएगा इसके लिए, फिर आपका वाई माइनस बीटा अपॉन बी बीटा और फिर z माइनस गामा अपॉन कितना आएगा, माइनस सी। तो ये आपके यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन रहने वाली है। ऐसे हम निकालते हैं, ये हमने 3D में देखा था, जो हम यहाँ पर किसी भी प्लेन की अगर हमें यहाँ पर इक्वेशन निकालनी जब वो किसी पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास होके जा रहा है, तो हमारे क्या रहता है, एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए, वाई माइनस बीटा अपॉन बी, जेड माइनस गामा अपॉन सी, जो आपके ए बी सी यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। वैसे सिमिलर आपके यहाँ पर ए अल्फा बी बीटा और माइनस सी यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज है प्लेन के नॉर्मल के, तो हमने लिखा यहाँ पर ए अल्फा बी बीटा और माइनस सी। तो ये आपके यहाँ पर रिक्वायर्ड इक्वेशन होने वाली है नॉर्मल की, जो इस पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास होकर यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो ये आपके रहने वाली फाइनल इक्वेशन नॉर्मल की। ठीक है, तो ऐसे आपके यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी होती है। एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ जो पैराबोलॉइड में आता है वो भी आपका नॉर्मल से पूछा जाता है। बोला है कि प्रूव दैट 5 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टू अ पैराबोलॉइड। हम यहाँ पर प्रूव करना है कि हम 5 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं जो आपके इस पॉइंट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश से पास होके जा रहे हैं, जो आपके इस पैराबोलॉइड पे यहाँ पर है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। हमें यहाँ पर पैराबोलॉइड की इक्वेशन नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड बी, जो आपके पास जनरल इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है पैराबोलॉइड का, वो क्या रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2cz। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोलॉइड का। ठीक है, अनलेस अंटिल आपको गिवन नहीं है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दे रखा है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दे रखा है, तो इस टाइप से अगर आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन पे, तो आपकी जो यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोलॉइड की रहेगी वो क्या रहने वाला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2cz ही रहेगा। ठीक है, तो कुछ और आपको नहीं लिखना है, जो आपकी पैराबोलॉइड की स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है ये आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम मान रहे कि लेट अल्फा बीटा गामा बी अ पॉइंट ऑन फर्स्ट, सो दैट
हमने माना कि आपका यहाँ पर इस पैराबोलॉइड पर अल्फा बीटा गामा कोई पॉइंट है, तो उससे जो हमारा नॉर्मल पास होके जा रहा है, ठीक है, तो उस समय जो हमारे यहाँ पर पैराबोलॉइड की इक्वेशन रहेगी वो क्या बन जाएगी, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 2c गामा। ठीक है, मतलब मान लेते हैं हमारे पास ऐसा कुछ कर्व है और हमारे यहाँ पर पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, और ये हमारे यहाँ पर टेंजेंट जा रहा है और ये हमारे पास नॉर्मल है, तो नॉर्मल आपका इससे पास होके जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी पैराबोलॉइड की इक्वेशन रहेगी इस पॉइंट अल्फा बीटा गामा वाली, तो क्या रहने वाला है, ए अल्फा स्क्वायर, एक्स की जगह हमने अल्फा स्क्वायर लिखा, वाई की जगह हमने क्या लिखा, बीटा, और हमने यहाँ पर जेड की जगह लिखा गामा, तो ये बन गया ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 2c गामा बन गया। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि आपके यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड है। क्लियर हुआ, हमारे पास पैराबोलॉइड की इक्वेशन दी थी, हमने फर्स्ट इक्वेशन से माना, हमने यहाँ पर इस पैराबोलॉइड में एक पॉइंट माना अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो उसकी जो हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी वो क्या लिखा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 2c गामा आ गया। ठीक है, अब जो यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन रहने वाली है जो आपके अल्फा बीटा गामा से यहाँ पर पास होके जाएगी वो क्या रहेगा, अभी हमने निकाला है पहले वाले क्वेश्चन पे, एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए अल्फा, वाई माइनस बीटा अपॉन बी बीटा इक्वल्स टू जेड माइनस गामा अपॉन माइनस सी। यही आपके यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन रहने वाली है, यही चीज़ तो हमने यहाँ पर निकाली थी पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट अल्फा बीटा गामा टू फर्स्ट, कौन सा, जो पैराबोलॉइड फर्स्ट है, तो क्या आपके यहाँ पर इक्वेशन है, ये अभी हमने निकाली थी, ये हमारे पास क्या है, एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए अल्फा, एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए अल्फा इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन बी बीटा इक्वल्स टू जेड माइनस गामा अपॉन माइनस सी। तो ये आपकी यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन रहने वाली है जो आपके इस पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास होके जा रही है। तो यही अभी हम ऊपर निकाली थी पहले वाले क्वेश्चन पे, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने देखा था ये वाला। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल की फाइनल इक्वेशन आई थी, तो यही हमारी यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन रहेगी जो आपका पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास होके जा रहा है। तो इसके मान लेते हैं कि ये आपका इक्वेशन थर्ड है। क्लियर हो रहा है, आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन पे पैराबोलॉइड बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो मैंने फिर भी आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देके शो कर रखा है कि आपका इस टाइप से कर्व है और यहाँ से आपका यहाँ पर टेंजेंट और नॉर्मल पास होकर जा रहा है इस पॉइंट से, लेकिन आपको पैराबोलॉइड बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या हमारे पास नॉर्मल की यहाँ पर इक्वेशन आ गई है। तो अगर आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन के हिसाब से आपका लिखा क्या है यहाँ पर कि आपका जो 5 नॉर्मल है आपके ड्रॉ है किस गिवन पॉइंट से, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश से, किस पर, किसी पैराबोलॉइड पर। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे, इफ द नॉर्मल, जो आपके यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन आ रखी है, इफ द नॉर्मल 3 passes थ्रू द गिवन पॉइंट कौन सा है, जो हमें क्वेश्चन पे दे रखा है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो अगर आपका जो आपके थर्ड इक्वेशन पे जो आपका नॉर्मल की इक्वेशन आ रखी है, अगर आपके गिवन पॉइंट से यहाँ पर पास होके जा रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है, तो उस समय आपका क्या बन जाएगा, ये एक्स डैश माइनस अल्फा अपॉन ए अल्फा, वाई डैश माइनस बीटा अपॉन बी बीटा और जेड डैश माइनस गामा अपॉन माइनस सी, किसके इक्वल आ गया, लैम्डा के इक्वल यहाँ पर मान लें। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर आ गया आपका जो नॉर्मल है था इक्वेशन थर्ड में, अगर आपके पास कर रहा है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश से, तो उस समय जो आपके यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन आने वाली है वो क्या आएगा, एक्स डैश माइनस अल्फा अपॉन ए अल्फा, वाई डैश माइनस बीटा अपॉन बी बीटा और जेड की जगह आ जाएगा जेड डैश माइनस गामा अपॉन माइनस सी इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला हमारा, एक्स डैश माइनस अल्फा अपॉन ए अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा, वाई डैश माइनस बीटा अपॉन बी बीटा इक्वल्स टू लैम्डा, जेड डैश माइनस गामा अपॉन माइनस सी इक्वल्स टू लैम्डा आ गया। ठीक है, तो ऐसा आप यहाँ पर बना, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर आपके एक्स डैश की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया आपका अल्फा प्लस ए अल्फा लैम्डा, वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई, बीटा प्लस बी बीटा लैम्डा और जेड डैश की वैल्यू क्या आ गई, गामा माइनस सी लैम्डा, ये आ गया। यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकालो तो ये आएगा एक्स डैश और ये बनेगा 1/1 प्लस ए लैम्डा बनेगा क्योंकि अल्फा आपका यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, देखो ये आपका बीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका बनेगा वाई डैश अपॉन 1 प्लस बी लैम्डा। ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा आपका गामा इक्वल टू बनेगा आपका जेड डैश प्लस सी लैम्डा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से हमने बीटा की वैल्यू निकाल दी और यहाँ से हमने गामा की ये वैल्यू यहाँ पर निकाल दी। अब ये तीनों वैल्यू उठा के हमें कहाँ रखनी है, ये हमें रखनी है इक्वेशन 2 पे, ये वैल्यू उठा के हमें इक्वेशन 2 पे रखनी है। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, पुटिंग वैल्यूज अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कौन सी, जो हमने यहाँ पर जिस पैराबोलॉइड में हमने ये पॉइंट माने थे अल्फा बीटा गामा, जो हमारा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 2c गामा आया था, तो इसमें हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो क्या मिलेगा हमारे पास, ए अल्फा स्क्वायर हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर हमारे पास ये चीज़ है, तो अल्फा देखो ये आएगा आपका एक्स डैश का स्क्वायर 1 प्लस ए लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस बी वाई डैश का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी लैम्डा का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा 2c लैम्डा है तो ये आएगा 2c जेड डैश प्लस सी लैम्डा।
अब जो आपके यहाँ पर इक्वेशन ये बन रखी है, इसे हम मान लेते हैं कि इक्वेशन फोर्थ है। तो इक्वेशन फोर्थ ये आपके यहाँ पर फिफ्थ डिग्री रिप्रेजेंट कर रही है लैम्डा की। मतलब यहाँ पर आपकी जो लैम्डा की पावर आएगी, आपकी फिफ्थ पावर आपके यहाँ पर आने वाली है। कैसे आएगी? अगर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, इसका हम एलसीएम ले जाएंगे, तो एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा? आपका लैम्डा की जो पावर आएगी आपकी फिफ्थ डिग्री पे आने वाली है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमें लैम्डा की जो वैल्यूज़ मिलेगी, हमें 5 डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर मिलने वाली है। तो 5 अगर हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी तो कहने का मतलब हमें अल्फा बीटा गामा की भी अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पर मिलेगी 5 बार। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे 5 नॉर्मल्स ड्रॉ होंगे जो आपके अल्फा बीटा गामा से पास होके जाएंगे किस पर? किसी पैराबोलॉइड पर। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है। क्या अगर हम इस क्वेश्चन पे फिर से हम देख लेते हैं, हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि हमें किसी जो को भी हमें पॉइंट यहाँ पर दे रखा है उससे हम 5 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट हमें एक्स डैश वाई डैश जेड डैश दिया था इस पैराबोलॉइड पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो पैराबोलॉइड की हमने इक्वेशन मानी है वो क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2cz है। हम अल्फा बीटा गामा एक पॉइंट मान रहे थे किस पर? इस पैराबोलॉइड पर। ठीक है, तो उस वक्त आपका क्या हो जाता है? पैराबोलॉइड की इक्वेशन ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 2c गामा हो जाता। ठीक है, अब जो आपके यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन है जो आपके इस अल्फा बीटा गामा से यहाँ पर पास होके जा रहा है, तो हमें नॉर्मल की इक्वेशन इससे पहले वाले क्वेश्चन पे निकाली थी, वो क्या है? ये आपकी रहती है नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए अल्फा वाई माइनस बीटा अपॉन बी बीटा इक्वल्स टू जेड माइनस गामा अपॉन माइनस सी। तो अगर आपका यहाँ पर नॉर्मल 3 जो अगर नॉर्मल 3 की इक्वेशन यहाँ पर आ रही है, अगर आपका ये इस पॉइंट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश से पास होके जा रहा है, तो उस वक्त क्या बनेगा आपका? एक्स वाई जेड के बदले हमने यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश लिख दिया, इसको हमने लैम्डा की इक्वल इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो ये आपके लैम्डा की इक्वल आ गया। यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकाली, बीटा की वैल्यू निकाली और हमने गामा की वैल्यू निकाली। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमने कहाँ सब्सटीट्यूट कर दी? ये हमने कर दी आपकी इक्वेशन 2 पे, क्योंकि इक्वेशन 2 ही आपके यहाँ पर थी जिससे आपके अल्फा बीटा गामा से पास होके जा रहे थे। तो यहाँ पर हमने जो इक्वेशन बनाई थी आपकी ए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा के टर्म से हमने बनाई थी, तो यहाँ पर जो हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे वो हम इक्वेशन 2 पे ही करेंगे, क्योंकि ये आपके यहाँ पर पैराबोलॉइड की इक्वेशन है जो आपके इस पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास होके जा रही है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा को हमने सब्सटीट्यूट करा इस पर, तो हमें क्या मिला? हमें यहाँ पर ये चीज़ मिला। अब इसमें अगर हम देखें तो आपके लैम्डा यहाँ पर फिफ्थ डिग्री का है, जो आपकी लैम्डा की यहाँ पर पावर आ रही है आपकी फिफ्थ डिग्री आ रही। हमें कैसे पता चला? अगर हम इसका हम एलसीएम लेंगे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो माइनस टाइम बनेगा, इसका आप एलसीएम लोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके यहाँ पर लैम्डा का जो हाईएस्ट पावर आएगी डिग्री आएगी आपकी 5 आने वाली है। तो यहाँ से हमें जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे 5 डिफरेंट हमें यहाँ पर मिलेगी, जो हमें ये बताता है कि जो आपका नॉर्मल है ये आपका 5 जो आपका यहाँ पर 5 नॉर्मल हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं इस गिवन पैराबोलॉइड में से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करना है। तो यहीं तक आपके आंसर बन जाता है, पर इसके बाद आपको लिखना है कि जो आपकी लैम्डा की जो डिग्री है वो आपकी फिफ्थ डिग्री की है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि हमें 5 वैल्यूज़ मिलने वाली है लैम्डा की, जिससे हमें अल्फा बीटा गामा की भी अलग अलग 5 डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगे, हमें 5 पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है। आपका लास्ट क्वेश्चन था पैराबोलॉइड का, तो यही क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जामिनेशन पे आते हैं। जो अभी हमने बात कर रहे थे कंडीशन टेंजेंसी से रिलेटेड, टेंजेंट प्लेन हो गया, फिर आपका नॉर्मल से रिलेटेड हो गया। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है जो अभी हमने देखा था इससे पहले लोकस वाला, पोलर प्लेन वाला, तो वहीं से आपके यहाँ पर क्वेश्चन एग्जामिनेशन पे पैराबोलॉइड से आते हैं। तो ये आपका पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है पैराबोलॉइड का। यहीं से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन पे अगर आएंगे इससे पैराबोलॉइड से, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।